जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मंगल मंदिर खोलो दया मय, मंगल मंदिर खोलो दया मय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोल दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोल दयामय, मंगल मंदिर खोलो। अति उत्कंठित दर्शन को जन, अति उत्कंठित दर्शन को जन, खड़ा द्वार पर तेरे, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि हो। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दो दिव्य दर्शन देव देव जी, दया दृष्टि से देखो, उरे लगा उतर संग मिलेकर, प्रेम सुरों से बोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोल दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोल दयामय, मंगल मंदिर खोलो। वरद वरतम कर को फिराओ, वरद वरतम कर को फिराओ, सहित प्रेम पुचकारे, निज बालक में वत्सलता से, स्नेह सुधा रस घोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल
मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 123। नाम से क्या लाभ, जबकि कोई कठिन ढंग यहाँ नहीं बताया जाता। यहाँ तो बड़ी चीज विश्वास है। स्वाभाविक चीज कठिन नहीं होनी चाहिए। दाल रोटी साग ये स्वाभाविक है। यदि और कुछ जो चीजें आवश्यक वे और भी स्वाभाविक है, तो जितनी बड़ी आवश्यक वे उतनी बड़ी स्वाभाविक। इसी प्रकार सूर्य का तेज, पानी, इनके लिए किसी मोल की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार नाम सिमरन भी सबके लिए सुलभ है, चाहे एक धुरंधर विद्वान है चाहे मजदूर। कल्याण का मार्ग सबके लिए सुगम है। जितना समय मिलता है, अंदर जो मूर्ति की स्थापना की है उसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर सिमरन करता हूँ। बड़े महत्व की यह चीज है, उसे हाथ बड़े महत्व की यह चीज है। आध्यात्मिक उन्नति सब इसमें समाई हुई है। प्रारंभ में मंगलाचरण, नाम, महात्म्य और सिमरन भी करें और अधिक विश्वास करें। इतना मन को घेरना घोटना आवश्यक नहीं जितना विश्वास। विश्वास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधना सत्संग हांसी, नवंबर मास। बहुत सुंदर। हर रविवार सत्संग श्री रामचंद्र में मैं हंस रही थी आज कि हर बहुत निराला रहता है। तो मुझे पूछा भी क्या कि आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत कृपा बरसती है, लेकिन लिखवाने वाले महाराज या सो, और ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है, और आपको जिससे आनंद आए वही महाराज ने लिखवाना है। तो पर आपको हमेशा, मुझे पता है कि यू लुक फॉरवर्ड कि कैसा रहा, सब ठीक रहा या ठीक। देखिए डिफरेंट एनर्जी के लोग होते हैं। तो जब मैं गई तो जो आई गेस मेरा टेस्ट था बहुत जबरदस्त, और टेस्ट क्या, गुरुदेव ही सब चीजें संभालते हैं। लगभग 15 पौधे पुट्टे गए हुए थे। सारी जगह पे घाव थे, लगभग सब दे वर ऑल टेकन आउट। और जो पिक्चर आई थी, स्पेशली पिक्चर डाली थी ना पूरी रो की, वो सारे के सारे उस रो के सारे ही पौधे निकाल दिए गए थे। लेकिन जब महाराज ने ये दिखाया, उसके पश्चात इतनी जबरदस्त एनर्जी अंदर आई। मतलब महाराज का फुल ब्लोन कृपा, बहुत बहुत सुंदर भावों से अंदर गई मैं। वाइब्रेशंस तो बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे थे पिछले 3 दिनों में, क्योंकि देखिए जब आप किसी का नाम लेके गलत कार्य करते हैं तो वो वाइब्रेशंस, आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं क्योंकि आप गलत कार्य कर रहे होते हैं। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो कई लोगों को छू जाता है। पर मैं तो आज सेलिब्रेशन था, मुझे बताया गया था कि आज सेलिब्रेशन लिखा है, तो बहुत बहुत खुशी से, क्योंकि आज सेलिब्रेशन था, संडे को होता है सेलिब्रेशन। तो मैं तो पीछे, मैं जो भी ड्यूटी होती है वहां नहीं बैठती, एक स्टेप पीछे बैठती हूँ, क्योंकि जब जरूरत हो तो मैं पास ही हूँ, इस तरह से, क्योंकि सपोर्ट के लिए तो रखा है महाराज ने। जहां कहीं कोई कुछ जरूरत है वहां जंप इन करो, ये मेरा काम यही है, हर जगह पे, चाहे यहां पर चाहे कहीं भी। महाराज जी करते हैं। तो वो जो ढोलक शुरू हुई आज, ढोलक और गायन में बिल्कुल तालमेल नहीं था। और महाराज, पहला ही अभी दोहा हुआ है, और महाराज मुझे बोलते हैं, अनुपमा आज तो सेलिब्रेशन है, चलो। और फिर मैं तत्काल ही, ये नहीं कि मैंने आधा अमृतवाणी जी वेट किया, ऐसा कुछ नहीं था, तत्काल ही चले गई।
जैसे मैं गई हूँ, देखिए टेस्ट कितना जबरदस्त था आज। जो हमारे संचालक हैं वे उठ के गए हैं और वो ढोलक वाले को बोलते हैं, जो कि मुझे लगा क्योंकि वो ढोलक वाला बंद हो जाता है, लेकिन वो ढोलक वाले को बोलते हैं बंद नहीं होना। और उधर जो माइक संभालते हैं उनको बोला वॉल्यूम और ऊपर कर दो गलत ढोलक की, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहां पे सुरों का किसी को वो नहीं है, और सुर ताल ये सब ऑफ है, तो किसी को पता नहीं चलता बेचारों को कि सुर में है कि नहीं, ताल चल रही है कि नहीं, सो ये सब नहीं पता चलता। तो पर कईयों को पता चल रहा होता, ज्यादा ही ऑफ होते, तो मुझे लगता है कि बाकियों को पता चल रहा होता होगा। वेल, ये हमारा काम नहीं है। अब हमारे आगे तो केस आ गया महाराज कि वो फुल ब्लूम पे चल रहा है और आपको बिठा दिया महाराज ने, चलो। मैं मतलब कमाल की बात है, जैसे महाराज सिखाते हैं, दैट इज वर्थ लर्निंग। तभी ये आती है यहाँ पे कि हम लर्न कर सकें। पहले तो मैं फुल ब्लोन बजा रही थी, तो ना फुल ब्लोन जब बजा रही थी और वो दूसरे और फुल ब्लोन हो गए, तो मुझे वाद विवाद और कॉन्फ्रेंट ये सब चीजें मैं इसमें जाती नहीं हूं। मुझे महाराज कहते हैं कि अनुपमा उसे स्टार्ट करने दो। देखिए डायरेक्शंस बिल्कुल, और इतनी गजब की थी ये। महाराज कहते हैं उसे स्टार्ट करने दो, क्योंकि वो लीड है और वहां के लोगों ने डिसाइड करके उसे रखा है। कहते उसे स्टार्ट करने दो और फिर देन आफ्टर वन दोहा यू ज्वाइन इन। एंड फिर महाराज कहते कि फिर डायरेक्शंस देखिए, पहले जोर की एंड देन गो सॉफ्टली, डू इट सॉफ्टली। ओ माय गॉड, ये सारा मुझे महाराज ने बताया। फिर मैं आराम से बैठ जाती और एक दोहा होता, ही स्टार्ट्स इट एंड देन आई ज्वाइन इन। देखिए एक आध्यात्मिक को इस तरह से हमारा गोल है सत्संग अच्छा होना चाहिए, राइट। आज सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उन सबकी एनर्जी वैसी नहीं होती। वो अपनी एनर्जी से ही सोचते हैं, अपनी एनर्जी से डिसीजन लेते हैं, राइट। सो उनको हमने जो आध्यात्मिक होता है वो एक्सेप्ट करता है, वो सारी एनर्जीज एक्सेप्ट करता है। जैसे कि महाराज ने वो सारे 15 पौधे लगभग जो खड़े गए उसको एक्सेप्ट करवाया और मुझे बोलते रहे कि नहीं तुम अर्पण कर चुकी हो, दैट्स इट। उसके बाद फिर उन्होंने ये डायरेक्शंस दी गायन की। इतनी गजब की रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और इतनी सुंदर चलती रही, क्योंकि वो स्टार्ट करती जो कि सही नहीं होता, फिर मैं जोर की ज्वाइन करती ढोलक के साथ, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सुंदर होती, लेकिन उसके बाद जब वो मेरी उससे पकड़ लेते देन आई वुड लेट हिम और मैं सॉफ्टली बजाती। बहुत ही सुंदर रहा। उससे फिर छैने भी वो उसमें लय में हो गए और बहुत बहुत अच्छा रहा। फिर महाराज का और सारी सेल इतनी कृपा थी कि एवरी स्पोर ऑफ योर बॉडी वॉज डांसिंग। दैट वॉज महाराज श्री कृपा, कि उन्होंने इतनी कृपा की कि आप एक अलग ही प्लेन में होके आप वहां पे आपको बिठाया है। उसके बाद महाराज का प्रवचन एंड स्टिल एवरी पोर इज डांसिंग। और फिर महाराज का प्रवचन तो वैसी सारी सिचुएशन के बिल्कुल अनुरूप होता है, लेकिन मुझे महाराज जी बता रहे थे कि वहां बैठे जो हैं वो कोई भी अब महाराज का प्रवचन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज का प्रवचन अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रहण शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अब ऑलरेडी सत्संग की जो पहले होता था, अब वो ऑलरेडी बहुत लो चले गई है। इसलिए वो भी पता चल गया कि अब वहां पे भी नहीं दे रहे कि अंडरस्टैंड कर सके। बट मेरा तो बहुत ही गजब का रहा। उसके बाद भक्ति प्रकाश जी हुए तो मेरी महाराज ने आंखें खोल दी
और सामने स्क्रीन पे जो सेवा करते हैं उन्होंने वो ऑन पर्पस भक्ति प्रकाश जी जो फॉन्ट होता है बहुत बड़ा करते हैं ताकि हम लोग बिना चश्मे के भी देख सकें। सो दैट वाज, सो सारी भक्ति प्रकाश जी गायन करके गवाई, फिर महाराज की धुन भी गायन महाराज के संग संग पीछे पीछे गाई। बिल्कुल ढोलक चल रही थी, ढोलक अब मेरे पास ही थी और भक्ति प्रकाश जी में मेरी बहुत रौनक रही, बहुत अच्छा गा के देख कर गाए, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आया भजन जो कि जूम पर था और पहले मैंने मंजीरे ले लिए थे। अब मंजीरे की बारी आई, महाराज सब चाहते हैं सब कुछ करवाया, बहुत बहुत इंजॉय करते हैं और करवा भी रहे थे। सो वो जो भजन था वो लगभग हमेशा ही ऑफ सुर होता है। तो फिर हम अपने तरफ से, मैं देख रही थी कोई और साधिका भी ट्राई कर रही थी कि वो सुर में गाएं, पर हमने किसी तरह मैनेज किया। वो जो दूसरा भजन था वो नॉन भजन था, क्योंकि हमारे सत्संग में भी वो भजन गाए जाते हैं, तो मैं कोरस गा पा रही थी और मंजीरे बहुत ही सुंदर बज रहे थे। बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट ये सब चीजें जो मुझे आनंद मिल रहा था और ऐसे लग रहा था, जो जूम पे सुन रहे थे उन्हें ये चीज नहीं आ रही थी। तो उनका ये क्या वो कह रहे थे कि ये क्या महाराज, मुझे आया, हमें बात हुई किसी से जो जूम पे ज्वाइन होते हैं, तो कहते हैं बाप रे, मुझे प्रार्थना करनी पड़ी कि महाराज ये सब क्या है। सो लेकिन और देखिए कॉन्ट्रास्ट कि आप वहां बैठे हैं और मेरा जो था वो बहुत ही अलग से था। फिर वृद्धि आस्तिक हुआ और जाप शुरू हुआ, तो ये सारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं उठ गईं और पीछे जाके बातें करने लगी। मैंने मन में कहा मैंने भी बातें करनी है मुझे भी बुला लो वही खड़े हुए, पता नहीं क्या टिड में था जो कि कंट्रोल करके बैठी नहीं थी और सारी की सारी उड़ गई, सारा हॉल खाली जाप के लिए, और वो पीछे जाके बातें करने लग गई मैंने कहा करो आप लोग बातें। सो मैं तो उठ के चले गई और मैंने बाहर जाप किया आधा घंटा, बहुत अच्छा रहा। सो बहुत आनंद रहा और मैं महाराज का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि कैसे उनका बल मतलब लिटरली मिला और कैसे उन्होंने कितना सुंदर उन्होंने एक्सेप्टेंस जो है, बेसुरे की एक्सेप्टेंस, बेसुर ढोलक की एक्सेप्टेंस, बेसुर भजन की एक्सेप्टेंस, सारे के सारे। और मैं बाहर गई क्योंकि मैं परिक्रमा करती हूँ श्री रामशरणम की, उजाड़ बना हुआ लिटरली, इतनी ऊपर घास वीड्स आए हुए, सारी गार्डन बेड्स वर लाइक यू नो दे वर क्राइंग। मैं नहीं करूंगी कुछ भी, इट्स फाइन, यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और सारे उखाड़, इट वाज वुंड्स हुए पड़े थे गार्डन में, वुंड्स थे सारे। सो बट देखिए जो स्वयं ऐसा होता है, जो हम होंगे वही हम दे सकेंगे, चाहे प्रकृति को, चाहे हमारे अपने श्री रामशरणम को, चाहे घर को, परिवार को, चाहे सोसाइटी को, राइट। सो और जो जिनके पास और कुछ है वो दूसरी चीज दे सकते हैं। सो ये मुझे गिफ्ट साधना सत्संग से मिला कि जो भी बेसुरा होता है वो उनकी एनर्जी होती है, हम लोग उनकी एनर्जी रेज नहीं कर सकते जब तक वो नहीं मेहनत करते अपने आप पर। एनर्जी रेज होना के लिए आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे, आपको पॉजिटिव चीजों के लिए वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू गो यू नो एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। बट वो पर हम अपनी सुंदरता, गुरुजनों की जो चीज है वो देकर हम आनंद ले सकते हैं। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख के, अपने माइंडसेट को क्रोधित नहीं रखते, या क्योंकि देखिए
पहले महाराज सिखाते हैं, राइट, बहुत सिखाया, 2 साल 3 साल हो बताते रहे, पर अब जो है क्योंकि हमने वो सीखा नहीं और उसके कारण, और हमने गलत एक्शंस लिए, राइट, उसके कारण एनर्जी बिल्कुल धरातल पे आ जाती है, then you just can't do anything about it, right? So ये चीज तो ये चीज इसका आप कुछ कर नहीं सकते, you just have to accept जैसी भी एनर्जी में महाराज आपको बिठाते हैं। पर मेन बात है महाराज क्या उसमें था, प्रवचन में था कि श्री राम शरणम की बात ही कर रहे थे महाराज, कि श्री राम शरणम भक्ति का केंद्र है और यहाँ पर भक्ति कीजिएगा और जैसा आप कर्म करेंगे वो फल तो निश्चित मिलना है, बिल्कुल निश्चित मिलना है, राइट। सो उसके बाद फिर महाराज ने जो मुझे स्मरण रहा कि हाँ, कि आपको बहुत आपत्ति होती है कि कोई लिखता है और आपको चाहत होती है कि आपके अनुकूल लिखे, पर आपके अनुकूल नहीं लिखता। मैं इतनी सरप्राइज थी उनका, देखो महाराज ने लिखने पर भी कहा है, हाँ कोई लिखता है आपके बारे में, ऐसे बोले। फिर था महाराज ने कहा कि अंदर जाइए, अंदर जाइए। सो ये गुरु ही आपको लेके जाते हैं, ये गुरु के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरु आपसे काम करवा रहे हैं। गुरु ने सारे जो भी सिखाया, जो भी लिखवाया, सब गुरु कर रहे होते हैं। सो जब गुरु बंद कर देते हैं इस तरह से सिखाना, आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे ताकि गुरु आपको सिखा सके, नहीं तो सीखने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, ग्रहणशील बंद हो गए, नया ज्ञान आना, नई अंडरस्टैंडिंग आनी बंद हो जाती है, सब बंद हो जाता है। सो गुरु से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, गुरु हमें सिखाते रहे, उसके लिए हमें गुरु के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब ठप हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ जाती है और फिर आप बस टाइम पास कर रहे होते हो वहां बैठ के, एंड यू जस्ट नहीं, आप बस वही कर रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए हम जो काम करके आते हैं हफ्ता भर, हम वो कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर महाराज हमें जैसे कहते हैं वैसे हम चलाते हैं। पर बहुत बहुत गजब करा, कैसी बुद्धि महाराज ने अपने हाथ पकड़ी और कैसे बिल्कुल उनके कंट्रोल में रही, बहुत बहुत गजब की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आध्यात्मिक होने का ये लाभ है, यू नो, आध्यात्मिक होना आपको इस तरह के बिहेवियर्स, इस तरह के सिचुएशन से बिल्कुल बड़े स्मूथली, सहज से आपको यू नो ले जाते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।